सारा दिन में हमें शरीर का ध्यान रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं। इसको आराम के साधन देते हैं, इसको 7-8 घंटे नींद देते हैं, इसको 3-4 बार भोजन देते हैं, इसको एक्सरसाइज कराते हैं। इतना कुछ इसके लिए करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी इसमें कुछ ना कुछ होता रहता है। और पिछले कुछ सालों से हम सब देख रहे हैं कि शरीर की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और अगर डॉक्टर से पूछा जाए ऐसा क्यों, तो डॉक्टर कहते हैं जीवन शैली, लाइफस्टाइल। फिर हम अपनी लाइफस्टाइल को भी चेक कर लेते हैं, तो हम कहते हैं हम तो हेल्दी भोजन खाते हैं, हम तो कुछ तामसिक खाते भी नहीं हैं, और नशे की हमें कोई आदत नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों? तो फिर डॉक्टर कहते हैं स्ट्रेस, मतलब मन की स्थिति। मतलब अगर हमें अपने शरीर का भी पूरे अच्छे से ध्यान रखना है, तो पहले हमें किसका ध्यान रखना पड़ेगा? उंगली रखो, कहाँ ध्यान रखना पड़ेगा? क्योंकि कंट्रोल कहाँ से है? यहाँ से है। आजकल लोग कहते हैं रिश्ते बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। पता नहीं कुछ भी करो ना वो हमें समझ पाते हैं ना हम उनको समझ पाते हैं। छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी गलत फहमियाँ ले आती हैं। और इतनी पुरुषार्थ, इतना मेहनत करते हैं एक दूसरे को खुश करने का, फिर भी सामने वाला खुश नहीं होता है। कहते रिश्ते बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। तो रिश्तों का कंट्रोल भी कहाँ है? रिश्तों का कंट्रोल भी यहाँ है। काम पर तो हलचल होती ही रहती है और प्रकृति तो उथल पुथल दिखा ही रही है। वैसे आप सब ने आज प्रकृति का शुक्रिया किया, इतना अच्छा मौसम दिया है हम सबको। शुक्रिया किया उस प्रकृति का? किया या नहीं किया शुक्रिया? हमेशा शुक्रिया करना चाहिए। अभी अगर बारिश हो रही होती ज़ोर से तो हम हाय हाय करते, हाय कितना बारिश है, हाय कितना शोर है। लेकिन सब अच्छा है तो हम शुक्रिया नहीं करते हैं। तो हमेशा शुक्रिया करना चाहिए। कहिए प्रकृति का शुक्रिया, कहिए प्रकृति का शुक्रिया, कहते रहना चाहिए। हमारी हर सोच सबसे पहले एक फीलिंग बनाती है। हम कहते हैं आज मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, आज मुझे लो फील हो रहा है, आज मुझे हाई फील हो रहा है। तो ये जो फीलिंग जो हम महसूस करते हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, वो हमारी हर सोच से शुरू होती है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी सोच क्रिएट करती है वो है हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं। दूसरी चीज़, हमारी हर सोच हमारे शरीर के हर सेल तक जाती है। अब सिर्फ इसको विजुअलाइज करो। आपने एक संकल्प किया, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, और उसकी वाइब्रेशन पूरे शरीर में फैल गई। और अगर मैंने एक संकल्प किया, ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होता, ये यहाँ फैल गया। अगर मैंने एक संकल्प किया, मैं सबसे प्यार करती हूँ, प्यार की ऊर्जा यहाँ से फैल जाती है। अगर मैंने ये संकल्प किया, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे सम्मान नहीं करता, तो वो ऊर्जा भी क्या होगी? यहाँ फैल जाएगी। हर संकल्प की ऊर्जा शरीर तक फैल रही है। और फिर जो हम एक दूसरे के लिए सोचते हैं, आज तक बचपन से हमने सीखा था लोगों के साथ प्यार से बात करो, अच्छे से बात करो, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करो, बिहेव वेल। तो हमने सोचा हम जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा बोलते हैं, रिश्ते वैसे बन जाते हैं। तो हमने एक नई चीज़ सीख ली कि हम बहुत प्यार से हर एक से बात करते हैं, बहुत अच्छा उनसे व्यवहार करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है बहुत अच्छा उनके लिए सोचते हैं। आता है किसी को ये करना? बहुत अच्छा बोलो, बहुत अच्छा व्यवहार करो, और यहाँ थोड़ा थोड़ा दूसरा सोचो। आता है किसी को? हाथ उठाओ जिसको आता है। ओहो, आप में से किसी को नहीं आता? ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इवन एक सिंपल चीज़ होती है, किसी को मिलते हैं, हम कहते हैं आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज। अंदर सोचते हो ये क्या पहना है, थोड़ी अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। किसी को बोलते हैं हमारे घर ज़रूर आना, वो आ जाते हैं तो सोचते हैं ऐसे ही बोला और आ भी गए अपने आप। फिर कहते हैं चलो आए हो
तो खाना खाने ज़रूर आना, खाना खा के जाना। तो सामने वाला आपने इतने प्यार से बोला, वो बैठ जाता है खाना खाने के लिए। फिर सोचते हो मेरे को इतना काम था, ये बैठ ही गए, मैंने तो सिर्फ बोला था एक बार, इसका मतलब थोड़ी था बैठ ही जाना है। कॉम्प्लिकेट क्रिएट कर देते हैं। सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, व्यवहार कुछ और करते हैं, और फिर कहते हैं रिश्ते बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहे हैं, शरीर की बीमारियां कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रही हैं। कॉम्प्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? कहाँ से स्टार्ट हो रही है? वापस उंगली रखो उस पर, आज बहुत बार उंगली रखनी है ताकि पक्का हो जाए कि कंट्रोल रूम कहाँ है। तो जैसे ही हम यहाँ को कुछ ठीक करते हैं, जैसे ये इतना बड़ा हॉल है, देखो कितना सुंदर बनाया है और कितनी सारी चीज़ें इसमें फिट हुई हुई है बिजली की, लेकिन इस सब का कंट्रोल रूम एक छोटे से कोने में है यहाँ पर। लेकिन वो कोना किसी को दिखाई नहीं देता। सबको क्या दिखाई देता है? बाहर का हिस्सा दिखाई देता है, और ऐसा लगता है सब कुछ यहाँ से ठीक चल रहा है, क्योंकि कोने पे तो कभी गए नहीं थे देखने के लिए। हम बहुत जिम्मेवारियाँ निभाते हैं, कर्म करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, बहुत कुछ कमाते हैं, इतनी सारी बातों का हम हिस्सा होते हैं। तो कई बार हमारा जो ध्यान है वो सारा बाह्य बातों की तरफ होता है। क्या हो रहा है, क्या करना है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, चारों तरफ हमारा ध्यान होता है। और हमारा संस्कार है कि सब कुछ सही होना चाहिए। किसके पास ये संस्कार है कि सब कुछ सही सही होना चाहिए? किसके पास ये आदत है? हाथ उठाओ। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, जैसे बहनों के पास संस्कार होता है कि घर बिल्कुल सही होना चाहिए, भाइयों के पास संस्कार है कि काम जो कर रहे हैं वो हमेशा सही होना चाहिए। तो सही कर्म करने का हमारे पास संस्कार है। लेकिन कई बार हम उस सही, अच्छा, परफेक्ट वो सिर्फ बाहर देखते हैं। बाहर सब सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, लोग भी सही होने चाहिए, परफेक्ट होने चाहिए, शरीर भी सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, मौसम भी सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। सिर्फ एक की तरफ नहीं देखते। किसकी तरफ? किसकी तरफ नहीं देखते? कौन सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए? मैं आत्मा। और मैं आत्मा सही परफेक्ट मतलब मेरी हर सोच, मेरा हर शब्द, मेरा हर व्यवहार, मेरा हर कर्म परफेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या समझते? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए बहने, होना चाहिए। तो क्या ये संभव है कि मेरी हर सोच, मेरा हर शब्द, मेरा हर व्यवहार बिल्कुल सही हो, जबकि मेरे आसपास बातें या लोगों का व्यवहार हमेशा ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट है? जैसे शरीर की शक्ति कम हो तो स्वास्थ्य घटने लगता है। तो क्या क्या कमी दिखाई देती है? थोड़ा सा काम करते हैं तो थक जाते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं तो सांस चढ़ती है, मौसम बदलता है तो खांसी जुकाम हो जाता है। तो लोग क्या कहते हैं? भाई आपके शरीर कमज़ोर है, इसको थोड़ा सा शक्ति बढ़ाओ। उसके लिए क्या करो? अच्छी खुराक खाओ, कसरत करो, योगा करो, शक्ति बढ़ाओ। ये नहीं कहते सीढ़ी बड़ी ऊंची है, मौसम अच्छा नहीं है, लोग ठीक नहीं हैं, ये नहीं कहते। क्या कहेंगे? शक्ति कम है। लेकिन सारा दिन में जब हम सही व्यवहार नहीं करते, हम सही शब्द नहीं बोलते, हम तब ये नहीं कहते शक्ति कम है। हम उंगली किस पर रख देते हैं? हम उंगली किस पर रखते हैं? हम कहते उन्होंने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, बात ऐसी थी। और ऐसे औरों पर उंगली रख कर हम अपनी जिम्मेवारी को क्या कर देते हैं?
और हमें पता ही नहीं चलता कैसे यहाँ शक्ति घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है। ऐसे ही आत्मा एक शक्ति है। इसको एक बैटरी की तरह देखो, ठीक है? यहाँ एक बैटरी है। अब सारा दिन में हमारे कौन से कर्म इस बैटरी की शक्ति को बढ़ाते हैं और हमारे कौन से व्यवहार इस बैटरी की शक्ति को घटाते हैं? होता है सारा दिन में या नहीं होता है? और इसका प्रैक्टिकल अनुभव कि आज सारा दिन में शक्ति बढ़ी या घटी, या आपको शाम के दिन के एंड तक पता चलेगा कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हल्का महसूस कर रहे हैं या भारी भारी लग रहा है? फ्रेश महसूस कर रहे हैं या थका हुआ महसूस कर रहे हैं? शरीर थके अलग बात है, मन बोझिल है, यहाँ भारीपन है, बहुत ज़्यादा सोच चल रही है, सोचना बंद नहीं करता है, अर्थात बैटरी घटी। एक लॉ है, संकल्प से सृष्टि बनती है। बोलिए एक बार, संकल्प से सृष्टि बनती है। आज हम ऑपोजिट चल रहे हैं, हमें लगता है सृष्टि से मेरे संकल्प बनते हैं। अब आप बताइएगा कौन सा राइट है? मन खुश होगा तो शरीर स्वस्थ होगा, या शरीर स्वस्थ होगा तो मन खुश होगा? मन खुश होगा तो शरीर स्वस्थ होगा, या मेरा शरीर ठीक होगा तो मैं खुश होंगे? कौन सा? पहला वाला। पक्का? किस किस को लगता है पहला वाला, मन खुश होगा? अच्छा। मेरे रिश्ते अच्छे होंगे तो मैं खुश, या मैं हमेशा खुश तो रिश्ते अच्छे होंगे? हम कहते हैं ना, यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा ना तो मैं खुश, ऐसा होगा? या मैं यहाँ ठीक हो जाऊँ तो यहाँ सब ठीक हो जाएगा? कहाँ से जाना है? सृष्टि से संकल्प या संकल्प से सृष्टि? आजकल प्रकृति की उथल पुथल देख रहे। अब संकल्प क्या होगा? प्रकृति ठीक हो जाए तो हम खुश, या हम ठीक हो जाएं तो प्रकृति ठीक हो जाएगी? कारण कहाँ है? इसलिए समय आ गया है कि उस कंट्रोल रूम में थोड़ा सा जाना शुरू करते हैं और अपनी सोच को सरल बनाना शुरू करते हैं। हमारी सोच कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, जीवन नहीं। जिंदगी को आसान नहीं बनाना है, सिर्फ अपनी सोच को सरल और सहज बनाना है। जिंदगी तो पहले भी आसान थी, आज भी बहुत आसान है, अब तो साथ साथ कंफर्टेबल भी हो चुकी है। आप में से कौन कौन उस समय थे जब आज के मेजॉरिटी खिलौने नहीं थे? रसोई में मेजॉरिटी चीज़ें जो आज हैं वो नहीं थी, जिसको हम कह सकते हैं कि उस समय जीवन फिर भी थोड़ा सा मुश्किल था। क्या हम आज सोच सकते हैं कि बिना फ़ोन के हम कैसे रहते थे? कल हम एयरपोर्ट पे थे, कोई मिल नहीं रहा था, हमने कहा ये फ़ोन के टाइम, जब फ़ोन नहीं था ये एक दूसरे को एयरपोर्ट पे ढूंढते कैसे थे? अभी तो हर 1 मिनट के बाद अभी मैं इधर, अभी मैं इधर, अभी मैं हाँ, अभी मैं वहाँ। अभी फ़ोन के बिना कैसे करते थे ये लोग ये सब कुछ? मतलब हम भी उसी में थे, फ़ोन के बिना। इमेजिन करो, रेलवे स्टेशन पे पहुंचो और आपके पास फ़ोन नहीं है, और जो आपको लेने आ रहा है उसके पास भी फ़ोन नहीं है। अभी ये एक दूसरे को ढूंढते कैसे थे स्टेशन पर? लेकिन इतना कुछ होता था। और बाकी एक शहर से दूसरे शहर जाओ, फिर पहुंचो, फिर पत्र भेजो, तो 15 दिन बाद पता चलता था पहुंच गए हैं। उसको कह सकते थे जीवन मुश्किल थी, लेकिन उस समय हमें कोई टेंशन नहीं थी। राइट है? राइट है? क्योंकि वो बाह्य रीति से मुश्किल थी, लेकिन यहाँ बहुत सरल थी। 10-10 लोग एक घर में रह सकते थे, मकान छोटे थे, पैसा कम था, साधन थे नहीं, और फिर भी 10-10 लोग एक घर में रह सकते थे। और कोई कहे कि हम आते हैं, कहते आ जाओ। सामने वाला कहता जगह है, कहते बहुत जगह है। वो बहुत जगह कहाँ थी? वो बहुत जगह कहाँ थी? कमरों में तो जगह नहीं थी, तो वो बहुत जगह कहाँ थी? वो यहाँ सोच में बहुत जगह थी, क्योंकि हमारी सोच बहुत ऊंची थी। भाई बहन, भाई भाई,
कहते ये मकान मेरा है सो आपका है, ये ज़मीन मेरी है, आप ले लो, आप इस पे बना लो। सोच ऊंची थी। आज कहते इतना ये मेरा हिस्सा है, सामने वाला देने के लिए रेडी नहीं होता तो वकील का नोटिस भेज देते हैं। तो हमें चेक करना है, जीवन जब सच में आसान हो गई तो हमने सब कुछ को यहाँ कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। तो इसलिए जीवन को आसान नहीं बनाना है, सिर्फ किसको सहज बनाना है और सरल बनाना है, यहाँ को करना है। आप रेडी करने के लिए रेडी हैं? करने के लिए रेडी। हमें एक आदत पड़ चुकी है कि हम अपने संकल्पों का कारण बाहर ठहराते हैं। उनकी वजह से मुझे चिंता हो रही है, उसकी वजह से मैं परेशान हूँ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसकी वजह से मैं खुश हूँ। तो मतलब यहाँ जो कुछ चल रहा है, खुशी नाराज़गी, सुख दुख, चिंता निश्चिंत, डर निडर, जो कुछ यहाँ चल रहा है इसका रिमोट कंट्रोल किसके पास है? इसका रिमोट कंट्रोल किसके पास है? किसके पास है? किसके पास है? आप बोलेंगे नहीं तो आपके पास आएगा नहीं। किसके पास है रिमोट कंट्रोल? हमारे पास नहीं, मेरे पास। बोलिए, मेरे पास। तो मुझे किसने गुस्सा दिलाया? मैंने। बोलते चाहे, अभी मैं बहुत बार बोलना है। मुझे किसने गुस्सा दिलाया? मैंने। मुझे दुख किसने दिया? उन्होंने क्या किया? उन्होंने गलत व्यवहार किया। वो सच है, उन्होंने गलत व्यवहार किया, लेकिन वो सिर्फ यहाँ खड़े होकर कर सकते हैं, वो यहाँ नहीं घुस सकते। एक ही जगह है पूरी सृष्टि पर, एक ही जगह है जहाँ कोई नहीं घुस सकता है, और वो है यहाँ। ये एक ही जगह है जो मेरे कंट्रोल पे है। हमने पूरी सृष्टि पर कंट्रोल करना सीख लिया, लेकिन यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, तो हमने सोचा यहाँ का कंट्रोल सबके पास है। तो सबसे पहला होमवर्क आज, भाषा परिवर्तन, सोच की भाषा परिवर्तन। जैसे मैंने कहा उसकी वजह से मैं परेशान, मैंने परेशान होते रहना है जब तक वो नहीं बदल जाते, राइट? क्योंकि मैंने कहा उसकी वजह से मैं परेशान, तो किसको बदलना पड़ेगा? किसको बदलना पड़ेगा? उसको बदलना पड़ेगा। तो हम उसको बोलते रहते हैं बदलो बदलो बदलो। वो कहते हैं हाँ मैं भी सोच रहा हूँ बदलना चाहिए, और फिर अगले दिन वो वापस वैसे होते हैं, फिर हम अगले दिन और परेशान होते हैं, और ये चलता रहता है। कुछ घरों में छोटी छोटी बातों पे टक्कर होती रहती है। इवन एक सिंपल बात जैसे कि घर में एक के अंदर संस्कार है हर चीज़ को बहुत साफ सुथरा परफेक्ट रखने का, और दूसरे के पास प्यार से संस्कार है आके अपना सामान ऐसे ही रख देने का। अब ये तो कोई बात भी नहीं है जीवन में, लेकिन रोज़ प्यार से टकराते रहते हैं एक दूसरे के साथ उसके ऊपर। वो सोचते हैं वो बदल जाएंगे एक दिन, इतने साल हो गए, और वो भी सोचते हैं इतने साल हो गए अब तो ये बदल जाएगी, और दोनों इंतज़ार करते हैं एक दूसरे को, देखते हैं और कहते तुम इतनी सी आदत नहीं बदल सकते। सामने वाला कहता है मैं भी यही सोच रहा था, तुम इतनी सी आदत नहीं बदल सकते मेरे लिए। तो हम मुश्किल काम करने की कोशिश करते रहते हैं कि दूसरा अपनी आदत बदले, क्योंकि हमने सोचा दूसरे की वजह से हो रहा है ये सब कुछ करते हैं। अब जब मुझे पता है कि मैं क्रिएट करती हूँ, पावर मेरी है, तो फिर अब तो मेरी चॉइस है ना कि सारा दिन में कितना खुश रहना है, कितना दुखी होना है, कितना नाराज़ होना है, कितना लाइट होकर बातों को ख़त्म करना है। क्या ये पॉसिबल है कि कोई गलत व्यवहार करे और हम यहाँ से ठीक रहें? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? अभी अभी आपने आंख बंद करके देखा था ना कि पिछली बार क्या था, ज़ोर से रिएक्ट किया। अभी देखा अपने आप को तो क्या देखा? वही बात हम दूसरी तरह से बोल सकते हैं। तो पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि हम बात को 1 साल पकड़ के रख सकते हैं और फिर एक दिन कहते हैं चलो बात को ख़त्म करो, छुट्टी? ख़त्म करने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड, एक संकल्प,
एक संकल्प से हम बात को पकड़ सकते हैं, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी, पकड़ लिया। और एक संकल्प से हम, बहुत हुआ, बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप, हम उसको छोड़ सकते हैं। एक संकल्प पकड़ने के लिए और एक संकल्प छोड़ने के लिए, दोनों का रिमोट कंट्रोल कहाँ था? यहाँ, यहाँ। तो सबसे पहली इक्वेशन, आज से अपने संस्कारों का जिम्मेवार, अपनी सोच, बोल और व्यवहार के लिए उंगली किस पर रखनी है? सिर्फ बाहर नहीं। रेडी? रेडी करने के लिए 1 मिनट फिर से आंख बंद करो और देखो अभी तक किस किस पे उंगली रखी हुई है, और वहाँ से उंगली हटाओ, हटाओ उंगली वहाँ से और अपने ऊपर लेकर आओ, पावर अपने पास लेकर आओ। फिर हम ठीक कर लेंगे उसको, लेकिन पहले पावर अपने पास लेकर तो आए। अभी तक तो उधर रखी हुई है जिम्मेवारी। मैंने किस किस पर उंगली रखी, इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है, इनके इस व्यवहार की वजह से मुझे ऐसा होता है, ये पढ़ते नहीं इसलिए मुझे चिंता होती है। उंगली हटाइए और अपनी पावर को देखिए। ये पढ़ते नहीं तो हम चिंता भी कर सकते हैं, वो भी हमारी चॉइस है। और ये पढ़ते नहीं तो इनके लिए रोज़ हम प्रार्थना, मेडिटेशन और दुआ भी कर सकते हैं ताकि वो बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें, ये भी हमारी चॉइस है। ये बार बार मुझे ताने मारते हैं, दुखी होना, ये भी मेरी चॉइस है। और ये बार बार ताने मारते हैं तो मन में एक संकल्प से उनको दुआ देना और उनके मन की शक्ति को भी बढ़ा देना, ये भी मेरी चॉइस है। वो गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनकी चिंता करना, ये भी मेरी चॉइस है। वो गलत व्यवहार कर रहे हैं तो परमात्मा को याद करके उनको मन से सही निर्णय लेने की दुआ देना, ये भी मेरी चॉइस है। पावर किसके पास है? मेरे पास है। हमारे संकल्पों से हमारी सृष्टि बनती है और हमारे संकल्प जो हम दूसरों के लिए करते हैं उससे उनके संस्कार बन जाते हैं। तो हमें बहुत ध्यान से सोचना शुरू करना है। खुशी जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते रहते हैं, इतना कुछ खरीदते रहते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं, सोचते हैं कहीं तो खुशी मिलेगी। खुशी सिर्फ एक चीज़ से मिलती है, हर परिस्थिति में सही सोचने से। सही सोच, अगर हर परिस्थिति को लाइट अच्छे से सोच के क्रॉस कर लिया, मन चित्त हमेशा खुश, हमेशा खुश। तो पहला होमवर्क क्या है? उंगली वहाँ नहीं, ये किसकी वजह से? मेरी वजह से। और दूसरा, जब पता है मेरी वजह से है तो फिर चेंज भी किसने करना है? चेंज किसने करना है? मुझे करना है। और उसके लिए मुझे यहाँ की वर्किंग है वो समझ में आनी चाहिए।